हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो यूपी स्पेशल को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है उसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं कौन सी नदियां बहती हैं। तो आइए हम करके एक एक करके देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना इसके हम लोग उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण शहर है उसको समझना मुश्किल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या कौन से नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद है, कौन से नदी तट के किनारे बसा हुआ है। तो वाराणसी कौन से नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। तो इसी तरीके से हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम आपको एक छोटा सा पहले ओवरव्यू दे दें कि जो उत्तर प्रदेश में है कि कौन कौन से नदियां बहती हैं महत्वपूर्ण। तो हम आपको सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम में आपको समझा दें। जैसे ये एक हाँ, तो जैसे ये एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, कौन सी नदी है, ये गंगा है मान लीजिए, ठीक है। तो गंगा जो नदी है, तो इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है। सबसे पहले देखिए जो उत्तर प्रदेश में बहती है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि नदियां बहुत हैं। जो महत्वपूर्ण नदी है हम बस उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो एक है रामगंगा जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है। दूसरा देखिए आके गंगा कौन सी मिलती है, तो गोमती नदी, गोमती नदी है, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, ये घाघरा नदी, घाघरा नदी है। फिर उसी तरीके से जो एक और पैरेलल में हिमालय नदी, देखिए गंगा भी हिमालय नदी है, और यमुना, यमुना जो नदी है वो है कौन सा है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा। एक सेकेंड आपको इसको ऐसे मिला, ये ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलता है तो ये कौन सा शहर होता है, ये होता है प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये यमुना नदी है, ये हम आपको अभी मैप के माध्यम से पूरा समझाएंगे, यहाँ बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। तो ये देखिए चंबल नदी है, ठीक है, ये चंबल नदी है, ये बेतवा नदी है, और ये कौन सा है, केन नदी है। फिर उधर से क्या होता है, इलाहाबाद थोड़ा सा आगे आया, टोंस नदी आ जाता है, टोंस। फिर आ जाता है सोन नदी। तो ये जो है महत्वपूर्ण नदी है, इसको हम देखेंगे, क्योंकि यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस, सोन और घाघरा नदी, गोमती नदी और रामगंगा, ये जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक करके सबसे पहले समझेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो सबसे पहले ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है, इसमें हम आपको डिस्कशन में बताएंगे कि कौन कौन सा मैप के माध्यम से कौन कौन सा नदी है। इसको आगे हम आगे देखेंगे कि यमुना नदी है, गंगा नदी है, रामगंगा नदी है, शारदा नदी है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, राप्ती नदी है, रोहिन नदी है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण नदी है। देखिए यहाँ पे चंबल नदी है, ये देखिए यहाँ पे बेतवा नदी है। तो ये सब जो है हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए केन नदी है। इस तरीके से जो है मैप के माध्यम से हम लोग एक एक नदी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं आगे कि कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले है गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है, केदारनाथ की चोटी के उत्तर में एक गौमुख जगह है जिसे गौमुख भी कहते हैं, वहीं से नदी है। ये कौन सी नदी है, तो ये हिमालय से निकली हुई नदी है, ध्यान रखिएगा, इसे हिमालय नदी कहते हैं। ये हिमालय नदी से निकली हुई है।
अगला देखते हैं कि जो कहाँ कहाँ से ये बहती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से ये बहती है। तो हमें अभी केवल उत्तर प्रदेश से, जब हम ज्योग्राफी में नदी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीप में पढ़ेंगे, अभी केवल हमें उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और जो इसकी सहायक नदी है, देखिए पहले बता दें, अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है और गंडक है, कोसी नदी। ये नदियां जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ये आगे देखते हैं कौन सा नदी है। आगे की जो नदियां हैं तो कौन सा है, राम गंगा नदी। ये देखिए राम गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो राम गंगा जो होता है नैनीताल के पास, जनपद के समीप से ये निकलता है। और इसके जो कहाँ से ये बहता है, तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करता है। इसकी जो लंबाई है तो कितना है, 696 किलोमीटर लंबाई। आपको नहीं याद रखना है, बस आपको यहाँ पे रामगंगा है, किसकी सहायक नदी है, कहाँ से बहती, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो सहायक नदी है तो कौन सा है, को है। ये अगला नदी देखते हैं। अगला नदी है गोमती नदी। अभी हम एक एक करके सारे नदी जो है अभी मैप के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है मैप से समझना। तो जो गोमती नदी है ये कहाँ पे उद्गम स्थल है, तो ये पीलीभीत से है, जो फुल्लर झील है वहीं से ये निकलती है। आई जो कहाँ से होकर बहती है, देखिए उत्तर प्रदेश में ही बहती है। और इसकी जो लंबाई है तो 910 किलोमीटर की लंबाई है। और सहायक नदी कौन सी है, सई है, जोमकाई है, बरना है, गच्छई है, चूहा। अगर आपको सहायक नदियां नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको बस मत भूलिएगा कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है। अभी इसमें इसके किनारे, गोमती नदी के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हम मैप के माध्यम से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा कि कौन से महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। तो आइए अगला नदी देखते हैं हम। अगला नदी कौन सा है, यमुना नदी। ये गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये भी कौन सी नदी है, तो ये भी हिमालयन नदी है। ये भी हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, यमुनोत्री नामक स्थान से यह निकलती है। और जो ये कहाँ से बहती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ये तीन जो है स्टेट महत्वपूर्ण है, यहीं से बहती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आके ये गंगा के साथ मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है तो इसकी लंबाई कितनी है, 1384 किलोमीटर लंबाई है। और ये इसकी जो सहायक नदी है तो कौन सा है, गिरी है, असम है, चंबल है, बेतवा है, केन है। लेकिन ये चंबल, बेतवा और केन सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चंबल और केन से, क्योंकि ये यमुना नदी में आके मिलते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा नदी है। अगला है केन नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है तो कहाँ पे है, सतना है, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से यह निकलता है। कैमूर की पहाड़ियां का डिस्कशन हम ज्योग्राफी में करेंगे कि कहाँ पे है ये स्थित, इसका लोकेशन कहाँ पे है। अभी हम यहाँ पे केवल देख लेते हैं। और जहाँ पे ये बहती है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश और तथा दक्षिणी उत्तरी प्रदेश। दक्षिणी का जो उत्तर प्रदेश, जैसे ये है उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण हिस्सा है वहीं पे ये बहता है केन नदी। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर है। आगे देखते हैं अगला नदी कौन सा है, गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये भी तिब्बत नेपाल से होता है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी से ये निकलता है। तो यहाँ पे गंडक नदी का ध्यान रखिएगा कि धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये कहाँ से बहती है, तो ये नेपाल के शालिग्रामी नामक से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा और बिहार का जो मैदान क्षेत्र है वहां से प्रवेश कर जाती है। तो यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा कौन बनाता है, तो गंडक नदी बनाती है। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 300 किलोमीटर है, जो कि भारत में है। और जो उसकी सहायक नदी है तो कौन सा है, काली गंडक और त्रिशूली गंगा है। आइए अगला नदी देखते हैं। अगला नदी कौन सा है, राप्ती नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये भी रुकुमकोट नेपाल में है। और इसके जो कहाँ से बहता है, तो ये उत्तरी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां से बहता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर है। और जो घाघरा या सरयू नदी, देखिए सरयू नदी किनारे अयोध्या आप सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा विवाद में रहा है जब तक
फैसला नहीं आया था। तो अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी किनारे ही बसा हुआ है। सरयू नदी बोलिए या घाघरा नदी बोलिए, एक ही नदी है दोनों। इसका उद्गम स्थल भी तिब्बत के जो मानसरोवर समीप भारचा चुंगर मिनत राक्षस ताल के पास से हुआ है। और इसकी जो ये कहाँ से जो बहती है, कहाँ से, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश, नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी जो लंबाई है कितना है, 1080 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है तो कौन सी है, राप्ती है, शारदा है और छोटी गंडक है। अगला नदी हम लोग देखते हैं, अगला नदी कौन सा है, शारदा नदी, जिसे काली नदी या गौरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है, तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से यह निकलता है। और जिसको प्रदेश है कहाँ से ये बहती है, तो ये उत्तराखंड बहती है, ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए। लंबाई इसकी कितनी है, 350 किलोमीटर लंबी है ये। और इसकी जो सहायक नदियां हैं तो कौन सा है, धर्या है, लिसार है, सरयू। आपको बस सरयू याद रखना है। अब पूर्वी रामगंगा है, उल है, हिमनद, चौका, दहावार और सुहेली है, लेकिन यहाँ पे आपको सरयू नदी बहुत ध्यान से याद रखना होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन सा नदी है। आगे नदी है चंबल नदी। चंबल नदी देखिए महत्वपूर्ण है, हमने बताया कि यमुना नदी की जो है सहायक नदी में से एक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश जो है मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है देखिए कहाँ से है, इतने सारे हैं, मध्य प्रदेश धार जिले से है और उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश कर जाता है। अभी हम आगे दिखाएंगे कि कौन से जिला में यमुना नदी से मिलता है। अभी हम बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से बहते हैं। इसकी जो लंबाई है कितना है, 965 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है, काली सिंध है, सिप्ता है, पार्वती है, बनास है, नेवाज है, छिप्रा है। आपको छिप्रा ध्यान रखना, छिप्रा एग्जाम में पूछा जाता है, दूधी है। आइए अगला नदी हम लोग देखते हैं कौन सी है, सोन नदी। सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ और रीवा जनपद के साथ बिहार, पालामऊ, औरंगाबाद और भोजपुर जनपद के साथ उत्तर प्रदेश में होते हुए सोनभद्र जिले से बहते हुए निकल जाती है। ये उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती, ये आगे चल के बिहार में जो गंगा नदी में मिल जाती है। तो आइए हम इसकी देखते हैं लंबाई कितनी है। लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है, महानदी, बांस, गोप, रिहन। रिहन सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि सोन नदी की सबसे महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। कांकर, उत्तरी कोयल, कांहर, घंगर, तो आपको रिहन जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अगला नदी। अगला नदी है बेतवा। देखिए हमने बताया था चंबल बेतवा के सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना के लिए। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, रायसेन जनपद जो है कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला की सीढ़ी से यह निकलता है। आइए कहाँ से बहता है, तो भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ से ललितपुर में, या झांसी, हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। तो अभी हम आगे देखेंगे बेतवा नदी का भी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश होता है, कहाँ कौन से जिले में जाके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 590 किलोमीटर की लंबाई है ये। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, धसान है, बीना है। अगला नदी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से कैसे इसको समझना है, क्योंकि अब हम मैप के माध्यम से ही हमें समझना होगा कि कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है। क्योंकि अब हमने पढ़ लिया, ओवरव्यू ले लिया, अब मैप के माध्यम से पढ़ना जिससे हम लोग अच्छे से याद हो जाए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नदी जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम गंगा की नदी बात करते हैं। देखिए गंगा नदी ये रहा, ठीक है, ये भी हिमालय की से आता है। हम आगे सब डिस्कशन कर दिए कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। बस यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी नदी कौन से शहर में आके मिलती है, कौन से शहर में प्रवेश करती है, कौन से शहर से बाहर निकल जाती है उत्तर प्रदेश के। तो ये देखिए गंगा नदी है, ये देखिए बिजनौर है, बिजनौर से ये प्रवेश करती है। अब प्रवेश करते हुए देखिए ये इस तरीके से यहाँ से इलाहाबाद होते हुए, वाराणसी होते हुए ये बलिया से बाहर निकल जाती है। देखिए यहाँ पे बलिया है, ये बलिया से बाहर निकल जाती है। ये महत्वपूर्ण जो है गंगा नदी है, हम आपको बता दें ये गंगा नदी है, ठीक है। तब गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तो कौन सी है,
ये है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी ये बॉर्डर बनाते हुए आ रही है उत्तर प्रदेश की, मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए, औरैया होते हुए ये जो है इलाहाबाद में मिल जाती है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सीतापुर से जो है, सहारनपुर जो है यहाँ से ये प्रवेश करती है। इसमें हम आपको बता दें जो यमुना नदी की, देखिए हमने बताया कि यमुना नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो कौन सी है, ये देखिए चंबल नदी। चंबल नदी ये देखिए कहाँ पे है, ये इटावा के पास जाके मिल जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो कौन से साल में, यहाँ से एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम बता रहे हैं कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मिलती है, तो वो है इटावा में। फिर उसी तरीके से देखिए कौन सा नदी है, ये बेतवा नदी है। देखिए ये बेतवा नदी है, ये देखिए बेतवा नदी, ये रहा बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो ये हमीरपुर जो है एक जगह है, वहीं पे ये हमीरपुर के पास मिलती है। तो यमुना नदी जो है, बेतवा नदी कौन से शहर में, हमीरपुर में निकलती है। तो अगला देखते हैं हम लोग केन, ये रहा केन। देखिए केन रिवर कहाँ पे मिलता है, केन रिवर जो है बांदा के पास, बांदा के पास एक जगह है, वहीं से निकलता है और बांदा से ही प्रवेश उत्तर प्रदेश में करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी इटावा के पास मिलता है, और जो बेतवा नदी है, ये कहाँ पे, हमीरपुर के पास मिलता है, और जो केन रिवर है वो कहाँ पे मिलता है, बांदा के पास मिलता है। तो ये यमुना की जो सहायक नदी, महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अब इसमें देखिए टोंस नदी भी है, टोंस नदी भी, ये देखिए टोंस नदी ये भी है, ये भी इलाहाबाद में आके मिलती है। ये देखिए इलाहाबाद का थोड़ा सा आगे आके मिलती है इलाहाबाद। बस याद रखिएगा ये टोंस नदी जो है यमुना में नहीं मिलती, यमुना से ना मिलकर सीधा ये गंगा में मिलती है, इलाहाबाद में ही थोड़ा सा आगे आने पे टोंस नदी। जो अब देखिए अगला देखिए ये सोन नदी है, ये देखिए सोन नदी, ये सोन नदी है, ये सोनभद्र से होते हुए उत्तर प्रदेश प्रवेश करता है, बाहर निकल जाता है। और देखिए ये रिहन नदी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, रिहन नदी है। आपको हम दिखा दें मैप के माध्यम से, आपको आसानी होगा जिससे आपको, ये देखिए ये सोन नदी है, ये सोन नदी है, और ये देखिए रिहन नदी है, ये देखिए रिहन नदी है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण नदी है, इसको याद रखिएगा। बाकी तो और सब नदी हैं, लेकिन ये सब हमें इतना याद नहीं रखना, लेकिन ये सब नदी हमें याद रखना है। तो देखिए टोंस नदी गंगा से मिलती है, यमुना से नहीं मिलती है, जबकि केन, बेतवा और चंबल जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और टोंस गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ से, देखिए बलिया है, ये जिला बलिया से ये बाहर निकल जाती है। तो दोनों याद रखिएगा कि ये कहाँ से एंट्री, बिजनौर से ये प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरी नदी कौन सी है। एक सेकेंड, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण शहर भी हमें बात करना है कि महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है। तो हम सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण शहर बता दें। महत्वपूर्ण शहर बहुत जरूरी, गंगा किनारे बसे हुए हैं। देखिए फर्रुखाबाद है, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, फर्रुखाबाद है, देखिए कानपुर नगर है, ठीक है। उसी तरीके से इलाहाबाद सबसे महत्वपूर्ण है, फिर वाराणसी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, और बलिया से तो बाहर निकल ही जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे कौन सा हम लोग देखते हैं अब रामगंगा, जो कि यमुना को हम लोग देख लिए, अब रामगंगा के बारे में हम लोग देखते हैं। रामगंगा भी जो नदी है, रामगंगा जो नदी है, ये भी देखिए बिजनौर से ही प्रवेश करता है। ये देखिए बिजनौर से गंगा नदी भी प्रवेश करती है, तो बिजनौर से रामगंगा नदी भी प्रवेश करती है, ठीक है। ये भी हिमालय से जो है निकलता नदी है। और ये देखिए नदी, ये रामगंगा आते हुए कहाँ पे, ये रहा नदी, ठीक है, रामगंगा ये रहा, ये कन्नौज, यहाँ देखिए कन्नौज है। रामगंगा जो है यहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, ये भी हिमालय नदी है। तो ये होते हुए कन्नौज के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है, कन्नौज नदी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नदी कौन सा है। दूसरा नदी हम लोग देखते हैं,
थोड़ा सा इसको जूम कर ले, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो अगला हम देखते हैं कौन सा नदी है, शारदा। शारदा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये शारदा नदी, ये रहा शारदा नदी, ठीक है। ये शारदा नदी है, ये भी हिमालय से निकलता है, जो मिलाप ग्लेशियर है वहीं से निकलता है ये, और ये पीलीभीत से प्रवेश करता है। देखिए जो है ये नेपाल है, नेपाल से ये अंदर घुसता है। कहाँ से प्रवेश करता है, तो ये पीलीभीत से प्रवेश करता है। शारदा नदी ध्यान रखिएगा कौन से शहर से, पीलीभीत से ये प्रवेश करता है। लखीमपुर होते हुए ये देखिए कहाँ पे, ये यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से घाघरा नदी में मिल जाता है। अब देखिए घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी देखिए, ये है घाघरा नदी। बहराइच से होते हुए ये यहाँ से निकलते हुए देखिए बस्ती होते हुए, गोरखपुर होते हुए देवरिया में जाके मिल जाता है। कौन से नदी से मिल जाता है, देखिए ये देवरिया में करें, सॉरी, ये राप्ती नदी में जो है इधर से आती है तो वो मिल जाती है। ये आगे बढ़ते हुए इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम अगला देखते हैं कौन सा है, ये गोमती नदी है। देखिए गोमती नदी है, यहीं से फुल्लर झील के पास जो झील है वहीं से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी देखिए ये होते हुए सीतापुर होते हुए, लखनऊ होते हुए, सहारनपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए यह मिल जाती है। किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है गोमती नदी। गोमती नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ, देखिए ये है लखनऊ। लखनऊ में कौन से नदी किनारे बसी हुई है, तो गोमती नदी बसी हुई है। सुल्तानपुर और जौनपुर, देखिए जौनपुर भी जो है गोमती नदी किनारे ही बसी हुई है। अगला एक हम महत्वपूर्ण देख लेते हैं, ये देखिए ये हरदोई से निकलता है एक सई नदी। अक्सर लोग इसको नहीं जानते, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए ये सई नदी है। सई नदी देखिए ये रायबरेली से होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए, जौनपुर में पास में जगह है, वहीं पे ये गोमती नदी से मिल जाती है। गोमती नदी जो है आगे चल के गंगा से मिल जाती है। आगे हम देखते हैं अगला कौन सा नदी है। अगला हम लोग देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण और कौन सा नदी है, घाघरा हमने देख लिया। अब देखते हैं राप्ती नदी। देखिए राप्ती नदी ये रहा, ये श्रावस्ती से देखिए आते हुए ये इस तरीके से आते हुए देवरिया में मिल जाता है। कौन से नदी से, घाघरा नदी से। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे याद रखिएगा कि घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा। और भी छोटे रोहिन रिवर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रेट गंडक रिवर है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लिटिल गंडक रिवर है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण थे हमने उसको बता दिया। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी थे तो हम एक बार आपको बता दें, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से, देखिए गोमती नदी ये रहा, सीतापुर महत्वपूर्ण है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है, और जौनपुर, 3 महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। तो यमुना के किनारे भी हम आपको बता दें कौन कौन से महत्वपूर्ण बसे हुए शहर हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बसे हुए यमुना नदी के किनारे कौन सा है, जो देखिए ये रहा, ये मथुरा है और ये आगरा है। नहीं दिख रहा है, रुक जाए हम इसको इरेज कर देते हैं तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए मथुरा है और आगरा है, ये महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। ये हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट से जितने भी हमारे मैप के क्वेश्चन थे हमने उसको कर लिया। आई होप कि आपको ये आसानी से याद रहेगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है जो महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कौन कौन सा है। इसको एक सेकेंड, इसको इरेज कर दें, सब आपको आसानी से समझ में आए। एक सेकेंड, ये कहाँ गया, एक सेकेंड, चलिए नहीं मिट रहा, कोई नहीं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, ये आपको भूलना नहीं है। और इधर चंबल और बेतवा और केन रिवर, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, और टोंस नदी यमुना की नहीं है, वो गंगा की सहायक नदी है। ये याद रखिएगा, क्योंकि जरा सा
फर्क पड़ता है केवल, जिसे यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं झील। जब हम लोग नदी पढ़ लिए हैं तो नदी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, तो हम सोचे इसी को साथ में ही पढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, कौन कौन सी झील है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जैसे गोमती नदी कहाँ से निकलती थी, फुल्लर झील से निकलती थी, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आइए देखते हैं, जो पार्वती और अरगा ताल कहाँ पे है, गोंडा में है। तो गोंडा यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए गोंडा ये रहा, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा ताल कहाँ पे है, तो मिर्जापुर में है। तो मिर्जापुर देखिए कहाँ पे है, तो मिर्जापुर देखिए ये रहा मिर्जापुर जिला। ऐसे आपको जिला भी याद करने में आसान हो जाएगा, इसलिए हमने जिला का नाम नहीं लिखा हुआ है, आपको ऐसे मैप से याद हो जाएगा। आइए हम अगला देखते हैं, कौन सा, भोगे ताल और पिसेथा ताल कहाँ पे स्थित है, तो रायबरेली में है। तो रायबरेली कहाँ पे है, रायबरेली देखिए यहाँ पे है। ये देखिए, ये याद करने का आसान तरीका है, हम कोशिश करते हैं आपको ये पसंद आए। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है लिल्लोर झील। लिल्लोर झील कहाँ पे स्थित है, तो बरेली में स्थित है। ये देखिए बरेली ये रहा लिल्लोर झील। लिल्लोर झील कहाँ पे है, लिल्लोर झील बरेली में है, ये देखिए बरेली में है। अगला देखते हैं कौन सा है, रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल कहाँ पे स्थित है, तो गोरखपुर में है। तो गोरखपुर कहाँ पे है, देखिए गोरखपुर ये रहा, गोरखपुर यहाँ पे है। तो बखीरा झील कहाँ पे है, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर कहाँ पे है, संत कबीर नगर देखिए यहाँ पे है, ये संत कबीर नगर है। मैप के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। और करेला और इतोजा झील कहाँ पे है, तो लखनऊ है, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ कहाँ पे है, देखिए ये रहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ कौन से शहर किनारे बसी हुई है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। अगला देखते हैं कौन सा झील है, नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र झील कहाँ पे स्थित है, तो उन्नाव में स्थित है। उन्नाव कहाँ पे है, देखिए उन्नाव ये रहा, लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ शहर है उन्नाव। अगला देखते हैं प्रयाग झील। प्रयाग झील कहाँ पे है, बहराइच। तो बहराइच कहाँ पे है, तो ये रहा बहराइच, ये देखिए यहाँ पे है प्रयाग झील। और बड़ा ताल झील कहाँ पे है, ये रहा बड़ा ताल। बड़ा ताल कहाँ पे है, शाहजहांपुर में है। तो शाहजहांपुर देखिए यहाँ पे है। ये मैप के माध्यम से हम आपको आसान तरीकों से याद करने की कोशिश कर रहे हैं झील का। तो आइए हम देखते हैं और कौन से झील हैं। तो अगला कौन सा झील है, तो ठिठोरा झील। ठिठोरा झील या मुराय ताल झील दोनों कहाँ पे हैं, फतेहपुर में है। तो फतेहपुर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है फतेहपुर। ठीक, अगला देखते हैं बेती, अजगरा व नैया झील कहाँ पे है, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ यहाँ पे है, देखिए ये रहा प्रतापगढ़। सुरुहा ताल, सुरुहा ताल कहाँ पे है, बलिया। तो बलिया कहाँ पे है, ये रहा बलिया। बलिया से ही गंगा नदी बाहर निकल जाती है। तो एक साथ हम आपको 2 पॉइंट आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखिए कीमत ताल। कीमत ताल कहाँ पे है, आगरा है। तो आगरा कहाँ पे है, देखिए ये आगरा है। ठीक है, आगरा में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। फिर अगला दे है शेख झील, कौन सा है, देखिए अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पे है, ये देखिए अलीगढ़ है। शेख झील कहाँ पे स्थित है, तो अलीगढ़ में स्थित है। मोती और कौर झील कहाँ पे स्थित है, रामपुर। रामपुर कहाँ पे है, ये रहा रामपुर। ठीक है, अगला झील देखते हैं कौन सा है, शुक्रताल झील। तो कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर है। तो मुजफ्फरनगर देखिए ये रहा मुजफ्फरनगर। रामताल में कहाँ पे है, रामताल झील कहाँ पे है, मेरठ में है। तो मेरठ देखिए कहाँ पे है, मेरठ ये रहा। ऐसा आपको मैप के माध्यम से बता रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएगा कौन सा उत्तर में है शहर, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है, शहर भी कोई याद हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र। सोनभद्र देखिए कहाँ पे है, ये रहा सोनभद्र। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, अलवारा झील। यहाँ पे देखिए विदेशी पक्षियों का आगमन भी स्थल बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है, कोसाम्बी में है। कोसाम्बी कहाँ पे है, इलाहाबाद के पास में ही है। देखिए ये रहा कोसाम्बी।
आगे देखते हैं कौन सा है, बल हापरा झील कहाँ पे है, तो कानपुर में है। कानपुर कहाँ पे है, ये रहा देखिए कानपुर, कानपुर में है। इस मैप के माध्यम से हम आपको जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तब आप देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको मैप एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से झील हैं। तो अगला है लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर भसने जलाशय कहाँ पर है, तो वो है झांसी में। तो झांसी कहाँ पे है, ये रहा झांसी। अगला देखते हैं सागर ताल कहाँ पे है, सागर ताल बदायूं में है। बदायूं कहाँ पे है, बदायूं ये रहा उत्तर प्रदेश का बदायूं। फिर आगे देखते हैं औंधी ताल। औंधी ताल झील कहाँ पे स्थित है, तो वो है वाराणसी। वाराणसी देखिए कहाँ पे है, ये रहा वाराणसी, वाराणसी में स्थित है। अगला देखते हैं राजा का बांध लौंधी भोजपुर ताल, ये कहाँ पे स्थित है, यह है सुल्तानपुर में स्थित है। तो सुल्तानपुर कहाँ पे है, ये रहा सुल्तानपुर। अगला है नौ झील कहाँ पे है, तो मथुरा में है। आपको लग रहा होगा कैसे याद होगा, यकीन मानिए जब एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे झील अच्छे से याद हो जाएंगे। जब वहाँ आप क्वेश्चन ऑप्शन में देखेंगे तो आपको याद होगा कि कैसे क्या चीज़ था। इसीलिए तो मैप के माध्यम से बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी से याद रहे। आपको लगेगा कि याद नहीं है लेकिन आपको याद रहता है। तो नौ झील कहाँ पे है, मथुरा में है। तो मथुरा देखिए यहाँ पे है मथुरा। दरबन झील कहाँ पे है, फैजाबाद। दरबन झील कहाँ पे है, फैजाबाद, ये रहा फैजाबाद, ठीक है। मदन सागर कहाँ पे है, महोबा। महोबा कहाँ पे है, महोबा देखिए यहाँ पे है, ये महोबा शहर है। मदन सागर यहाँ पे है। अगला है भीखा झील। भीखा झील कहाँ पे है, इटावा में है। इटावा कहाँ पे है, देखिए ये है इटावा। अगला है सीता कुंड या चक्र कुंड कहाँ पे स्थित है, तो सीतापुर में स्थित है, ये रहा सीतापुर। अगला देखते हैं कौन सा, सीता कुंड और भरत कुंड कहाँ पे स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है, ये रहा अयोध्या। अयोध्या फैजाबाद, अभी फैजाबाद का नाम चेंज कर दिया, अयोध्या कर दिया गया है। तो यहाँ जो दरबन झील है अब अयोध्या में ही आएगा। तो सीता कुंड और भरत कुंड कहाँ पे है, तो अयोध्या में है। आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा झील है, ये महत्वपूर्ण है। 4-5 झील और हैं, देख लेते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड कहाँ पे स्थित है, तो गोवर्धन और मथुरा में स्थित है। तो ये रहा मथुरा। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, कोकिला वन और मथुरा, ये मथुरा में ही स्थित है। तो ये भी देखिए मथुरा में ही स्थित है। ये जो चारों हैं पांचों सब मथुरा में ही स्थित हैं। तो अगला देखते हैं पंगेली फुलहर या गोमती ताल कहाँ पे स्थित है, ये है पीलीभीत में स्थित है। ये रहा पीलीभीत, देखिए पीलीभीत से ही गोमती नदी निकलती है, महत्वपूर्ण है। इसे यहाँ देखिए फुल्लर झील लिखा हुआ है। फुल्लर झील कहाँ पे, पीलीभीत में है। और अगला देखते हैं दहर झील भिजवान झील कहाँ पे स्थित है, तो वो है हरदोई में है। हरदोई देखिए ये रहा हरदोई, हरदोई में स्थित है। अगला देखते हैं देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ पे है, देवरिया ताल जो होता है कन्नौज में स्थित है। कन्नौज देखिए ये रहा कन्नौज, कन्नौज में स्थित है। आइए अब हम चलते हैं बांध। अब हम लोग बांध को एक एक करके पढ़ रहे क्योंकि जब नदी पढ़ ली है तो बांध भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये रहा बांध, कौन सी नदी पे है और स्थान कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है, ये है पिपरी सोनभद्र में है। कौन सा है, रिहन बांध पे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिहन बांध कौन सी नदी की सहायक नदी थी, तो वो थी सोन नदी की, याद रखिएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पे है, ललितपुर में है। गोविंद सागर बांध कहाँ पे स्थित है, तो वह है ललितपुर में स्थित है। कौन सी नदी पे है, तो शहजाद नदी पे स्थित है। मौदहा बांध कहाँ पे है, ये भी हमीरपुर में है। और ये कौन से नदी पे है, तो वह है बिरमा नदी पे है। रामगंगा बांध, देखिए जो नाम मैच करता है वो तो जगह पूछ सकता है लेकिन कौन सी नदी पे है ये नहीं पूछेगा, क्योंकि आप आसानी से बता देंगे कि रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे ही होगा, इसलिए वहां पे इस तरीके का ट्रिक देते ही नहीं है। तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे ही स्थित है। और कहाँ ये बता सकते हैं कहाँ पे स्थान है, तो धामपुर में स्थित है। काठी बांध, काठी बांध भी देखिए रामगंगा पे ही स्थित है। ये पूछ सकते हैं कि काठी बांध
कौन से नदी पे है, क्योंकि यहाँ पे नाम अलग है। काठी बांध रामगंगा नदी पे स्थित है और कौन सी जगह पे है, बिजनौर में है। बिजनौर से देखिए गंगा नदी और रामगंगा नदी दोनों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कौन सा है, अरोरा बांध। अरोरा बांध देखिए कौन सी नदी पे है, गराई नदी पे है और मिर्जापुर में स्थित है। ओबरा बांध देखिए रिहन बांध भी आ गया, रिहन नदी पे है, तो कहाँ पे है, सोनभद्र में है। सजनाम बांध सजनान नदी पे है, ललितपुर में स्थित है। मेजा बांध बेलन नदी पे है और ये मिर्जापुर में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे स्थित है, झांसी में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माता टीला बांध एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला देखते हैं परीक्षा बांध। परीक्षा बांध कहाँ पे है, बेतवा नदी पर स्थित है। तो झांसी में स्थित है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, कहाँ पे स्थित है, महोबा में स्थित है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे स्थित है, ललितपुर में स्थित है। जमनी बांध जामनी नदी पे स्थित है, कहाँ पे, ललितपुर में। सुकमा डुकमा बांध ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया। सुकमा डुकमा बांध कहाँ पे है, तो बेतवा नदी पे स्थित है, कहाँ पे है, झांसी में है। आगे देखते हैं शहजाद बांध। शहजाद नदी दोबारा रिपीट हो गया है, ललितपुर में है। कालागढ़ बांध कौन सी नदी पे है, राम गंगा नदी पे है, कहाँ पे, कालागढ़ जगह पे। पथराई बांध पथारी और सुखनाई 2 नदियां हैं, उसी पे ये है, झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध कहाँ पे स्थित है, तो चंदौली में स्थित है। झलारपुर बांध कहाँ कौन सी नदी पे है, करदिया नदी पे है और कहाँ पे है, महोबा में है। कनहर बांध कनहर नदी पे है और सोनभद्र नदी पर है। तो जब हम नदी पढ़ लिए, बांध पढ़ लिए, झील पढ़ लिए, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई देख लेते हैं, क्योंकि ये भी नदी से रिलेटेड टॉपिक है। तो गुड़सराय नहर और मदन नहर कहाँ पे स्थित है, देखिए माता टीला बांध जो है इसी पे नदी पे स्थित है, से निकलने वाली 2 प्रसिद्ध नहरें हैं। तो ये कौन सी नदी पे है, आप हमें इसको कमेंट में बताइएगा कि यह जो है ललितपुर में है। कहाँ पे है, ललितपुर में। कौन सी ललितपुर में कौन सा नदी है, तो बेतवा नदी बहती है। हम आपको मैप में बताया है, चंबल बेतवा के महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी सहायक नदी है, तो वो है यमुना नदी की सहायक नदी है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट है इसका। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जो केन नहर परियोजना में शामिल है। देखिए केन जो नहर परियोजना है, देखिए बेतवा नदी ये रहा और केन नदी ये रहा, ये दोनों नहर को आपस में जोड़ने का जो परियोजना है, यही परियोजना है, आपस में दोनों को जोड़ना, केन नदी और बेतवा नदी। अब आगे देखते हैं हथनी कुंड बैराज, जो ताजे वाला बैराज, मतलब 5 राज्यों को ये लाभ पहुंचाता है। सीधा पूछता है हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों से मिला लाभ पहुंचाता है, तो 5 राज्यों का यह प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कौन सा है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित जो भूमि भाग है, 5% भूभाग ही सिंचाई की नलकूपों से की जाती है। तो यानी जो 5% भूभाग है, सबसे ज्यादा किससे हो जाता है, तो नलकूपों की से ही किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो यदि लंबाई मालूम देखा जाए तो नहर कहाँ पे है, तो रायबरेली में है। कितना है, 2843 किलोमीटर है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई मालूम नहरें कहाँ पे स्थित है, तो रायबरेली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम लंबाई मामले में कौन सा जिला है, तो अमरोहा है। कितना है, 52 किलोमीटर है। लंबाई के मामले जो नहर है उसकी बात हो रही है केवल। और उत्तर प्रदेश में की जाने वाली सिंचाई, जो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों से होती है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा पॉइंट हमने इसको नोट किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होता है तो किससे होता है, नलकूप से होता है। और उत्तर प्रदेश जो निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू हुई, तो कब से शुरू हुई, 1985 से यह शुरू हुई। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे हमने सारे पॉइंट सीधा सीधा उठा के इसको पीपीटी में ऐड कर दिया है। आइए कुछ फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं। बाढ़ सागर बांध और नहर परियोजना जो होता है 3 राज्यों से
संयुक्त रूप से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जो होता है संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये इंपॉर्टेंट है कि जो बाढ़ सागर बांध और नहर जो परियोजना है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिएगा कितने संयुक्त है, 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। आइए आगे देखते हैं। और राजघाट बांध नहर परियोजना 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिएगा ये सब सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमने इसको पीपीटी में वैसे उठा लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरयू नहर परियोजना है 1977 और 78 से निर्माणाधीन है, ठीक है। उसके बाद जो सरयू जो नहर परियोजना है उसको 2012 में क्या किया गया, राष्ट्रीय परियोजना, 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। देश में उत्तर प्रदेश जो कुल कृषि क्षेत्र है तो सिंचित प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा स्थान है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि सिंचित प्रतिशतता की दृष्टि से तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र है सिंचित प्रतिशतता की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। आइए आगे देखते हैं। जो प्रदेश का पश्चिमी भाग है यानी जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है वो नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है, वहां पे बहुत ज्यादा नलकूप हैं। आइए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक में। हमारा जो अगला भाग होगा उसमें हम अगला देखेंगे कि हम अभ्यारण्य लेकर आएंगे या जो नए टॉपिक होंगे उसको लेकर आएंगे। ये हमारे जो मैप के माध्यम से हमने आज जो नदियां पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन हम जल्द ही लेकर आएंगे। नदियों के बाद हम लोगों ने बांध पढ़ा, झील पढ़ा और सिंचाई भी पढ़ लिया। सिंचाई बहुत छोटा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण था तो हमने बस उसी को टॉपिक लिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज कवर कर दिया क्योंकि इस यूपी स्पेशल की सीरीज में नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि नदी से रिलेटेड बांध है, झील है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।